नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। चुनावी पहल जो है वो शुरू हो चुकी है। दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात की जाए चाहे बीजेपी की बात की जाए, अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। सर्वे भी इनके पूरे हो चुके हैं। पैनल जो है, नामों के पैनल जो है वो भी पूरे कर लिए गए हैं। जल्दी हाईकमान को जो वो पैनल के नाम है वो भेज दिए जाएंगे। आज इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या पैनल है और किस प्रकार से कार्य जो है वो पैनलों ने किया है, किस तरह से अंतिम दौर में जो कार्यक्रम है वो पहुंचा है। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो नाम है वो लगभग फाइनल हो चुके हैं, चाहे बात की जाए कांग्रेस की चाहे बीजेपी की। जल्द ही पहली लिस्ट भी जो है वो जारी हो जाएगी। हालांकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि बीजेपी तो 1 या 2 तारीख को जो है पहली लिस्ट अपनी जारी करेगी। सर, क्या सूचनाएं हैं, किस प्रकार से आज भी जिस प्रकार से बैठक चल रही है? आज क्या है कि आखिरी अभी 4 या 5 दिन में लगभग सब कुछ तय हो जाएगा। कांग्रेस और भाजपा दोनों बहुत ही इसमें सरगर्मियां बहुत बड़ी हुई हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की जो वरिष्ठ टीम थी, जो मतलब कि आप ये मान के चलो कि शीर्ष टीम जिसने फैसला करना था, अब तो मोहर लगनी है सीईसी में बस। आज अमित शाह जी की मौजूदगी में, नड्डा जी की मौजूदगी में आज उसकी बैठक थी और ये बैठक चली है लगभग 7 घंटे। इसमें मनोहर लाल जी भी थे, इसमें धर्मेंद्र प्रधान भी थे, पूनिया जी भी थे, और भी जो मेंबर थे वो सारे थे इसमें, विप्लव देव वगैरह भी। तो उसमें ये भी फैसला हो गया भी हमने किस जो हमारी सेफ उनकी सेफ सीटें हैं, ये सेफ सी वो जो भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है, और सेफ या फिर सिंगल पैनल की उनकी सीटें हैं, उन्होंने 2 हिस्सों में इसको तैयार कर लिया है। एक तो जिसमें सिंगल पैनल के नाम है उनके, और एक जिसमें थोड़ा सा उनको डाउट था, जिसमें एमएलए की भी काटनी है टिकटें कुछ की। तो जो काटने का काम है, लिस्टें दोनों तैयार होगी। तो आज रात को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में 8 या 9 बजे रात को मीटिंग है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें 40 से 50 के बीच में सीटों को आज घोषित कर दिया जाएगा। और आज रात नहीं तो कल सुबह हो जाएगी घोषणा, क्योंकि देर होगी जो मीटिंग में। फिर उसके बाद एक लिस्ट और जारी करेगी पार्टी। पार्टी की लिस्ट तैयार है, उसमें अधिकांश जिस जिस एमएलए की टिकट काटनी होगी वो लिस्ट होगी, या जिस जो ज़्यादा विवादित सी थी वो पार्टी। थोड़ा सा 1 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का एक रैली है जींद में, स्टेट लेवल की, अमित शाह जी भी आएंगे उस रैली में। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि उससे पहले, कुछ रैली से पहले ऐसा कुछ माहौल बने, क्योंकि स्वाभाविक है जब टिकटें कटेंगी दावेदारों की तो वो निराश भी होंगे, और वो रैली पे भी असर आ सकता है इस चीज़ का। तो इसलिए वो जो सूची है वो 1 तारीख रात या 2 तारीख को घोषणा कर दी जाएगी। अगर अपवाद एक आधी सीट छोड़ो तो बात दूसरी है। जो आज बैठक चली उसमें खास तौर पर जो एमएलएज की टिकटें काटनी थी उन्होंने, उस पर विचार ज़्यादा था। अभी तो ये बात सूचना बाहर नहीं आई है भाई किस किस की टिकट कटी है, तो हो सकता है कि शाम तक उनकी सूचना कुछ आएगी, सूचना बाहर आएगी। कांग्रेस भी पिछले 3 दिन से स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस की भी लगी हुई थी। कल उन्होंने 30 सीटों पे डिस्कशन पूरी कर ली थी। आज उन्होंने 70 सीटें टोटल फाइनल स्क्रीनिंग कर ली। कहीं एक का पैनल है, कहीं दो का पैनल है उनका। क्योंकि दो का पैनल इसलिए कि कांग्रेस में 2-3 ग्रुप हैं, तो ये ना हो कि वे आपस में बदमजगी फैले। तो अब कल फिर है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, जो माकन जी की अध्यक्षता में चल रही है। तो कल है, तो कल तक रात तक सारे स्क्रीनिंग हो जाएगी। क्या सर्वे में रिपोर्ट थी, क्या स्टेट कमेटी की रिपोर्ट है, या ग्रुपों के हिसाब से भी सारा उसमें नोट लग लग के फाइनल करते जा रहे हैं। भाई ये कैंडिडेट है तो इसकी ये नोट लगा हुआ है, इसकी ये। तो कल तक कांग्रेस भी मोटा मोटा 90 की 90 सीटों पर डिस्कशन पूरी कर लेगी अपनी। तो 1, 2, 3 को राहुल गांधी जी सीईसी की मीटिंग में बैठेंगे, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो कांग्रेस की है। 1 तारीख को तो
मोर ओवर जम्मू कश्मीर की सीटें फाइनल करी जाएंगी। 2 को और 3 को हरियाणा प्लस बचा हुआ जम्मू कश्मीर, जी जी। और ज़रूरत पड़ी तो 4 तक भी चल सकती है, क्योंकि फिर राहुल गांधी जी को यूएस से जाना है उसके बाद एक हफ्ते के लिए, या जब तक विधिवत कैंपेन शुरू नहीं होगा। फिर तो जैसे कैंपेन 12 तारीख से शुरू होना है, तो विधिवत कैंपेन, तो तब तक फिर राहुल गांधी जी को पहले से अपॉइंटमेंट है, वो भी जाएंगे तो वो आ जाएंगे। तो ये दोनों पार्टी की सूचियां आप ये मान के चलो कि 3 तारीख तक मोटी मोटी टिकटें घोषित हो जाएंगी। हाँ, बहुत ही कोई विवादित होगी या जिस पे ज़्यादा ऐसे लग रहा होगा, क्योंकि तो वो दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं विवाद है। जैसे इंद्रजीत 10-11 सीटें मांग रहे हैं अहीरवाल में, जो उनके प्रभाव का इलाका है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी, नहीं दे पाएगी? उनको भारतीय जनता पार्टी का मूड है 4-5 सीटों, 6 सीटों के आसपास की कोई जानकारी मिल 4-5 रही है कि सीटें। 6 सीटें परंतु उनको। ये है कि ये स्वाभाविक है, राव इंद्रजीत मान तो जाएंगे, परंतु उनके साथ जो विवाद का विषय रहेगा कि वो कई लोग ऐसे हैं जिनकी टिकट कटवाने में भी उनका वो रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो चाहेंगे कि भाई जो सुधा यादव है उसको टिकट ना मिले, जो खुद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मेंबर है। इसके अलावा वो जो राव अभय सिंह हैं, आपके नांगल चौधरी के विधायक हैं, मंत्री भी हैं, मनोहर लाल जी उनके फेवर में हैं। बिल्कुल। परंतु भारतीय जनता पार्टी अहीरवाल में राव इंद्रजीत को नाराज भी नहीं करना चाहती। तो ये कुछ विवादित इश्यूज हैं। हो सकता है कि इन इश्यूज को फर्दर एक और मीटिंग तक छोड़ दिया जाए, और इसी प्रकार जो इनके बच्चे हैं उनको टिकट देना, जैसे हरियाणा भिवानी में तो शाम से श्रुति चौधरी का फाइनल हो गया। अब आरती राव का भी कोसली से टिकट फाइनल कर दिया, और कृष्णपाल गुज्जर के बेटे का भी टिकट फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में फाइनल है। बट जैसे धर्मवीर जो हमारे यहाँ भिवानी के सांसद हैं, उनके बेटे को कहाँ से एडजस्ट किया जाए। बीच में बात आई थी सोना की, तो सोना में ऑलरेडी बहुत दावेदार हैं, क्योंकि एनसीआर में पड़ता है। बदले हालात में सोना में मुश्किल है अब टिकट। आज जिक्र चल रहा है तो दादरी दादरी भी धर्मवीर, क्योंकि देखो ये डिपेंड करेगा कि क्या उनके बेटे को टिकट दी जाती है नहीं दी जाती है। अगर देनी है तो फिर तो दादरी भी एक इश्यू है, जी जी। तो दादरी पे भी विचार कर सकते हैं। फिर भिवानी में जैसे शशि परमार की तो शाम में टिकट कटी है, तो उनका नाम अब पैनल में भिवानी और दादरी से दोनों जगह है। जी जी। तो एक राजपूत होने के नाते एक राजपूत को भी एडजस्ट करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि राजपूत भिवानी महेंद्रगढ़ में लाख वोटों से ज़्यादा हैं, जी। और हरियाणा में भी बहुत सिलेक्टिव सीटें हैं जहां राजपूत को आप एडजस्ट कर सकते हो। आप ये नहीं है कि जिस सीट पे मन किया खड़ा कर लिया। तो ऐसे में शशि परमार को भी एडजस्ट करने का प्रयास कर सकती है पार्टी। उसके अलावा फिर जो एमएलए इसकी कटेगी उनका क्या करेंगे। तो ये सारा कुछ इश्यूज ऐसे हैं, हो सकता है एक सिटिंग और करेगी पार्टी, अमित शाह जी के नेतृत्व में एक बार फिर बैठ जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत बच रही होंगी तो उस विवाद को ख़त्म करने के 1-2 दिन में फिर बैठने वाले हैं, क्योंकि 1 तारीख से पहले पहले बैठेंगे। फिर 1 को रैली है, रैली के बाद 1 या 2 को घोषणा करी जाएगी। कोशिश दोनों पार्टियों की ये है कि 3 तारीख तक मोटा मोटा सारी सीटें घोषित कर दी जाए। एक चीज़ सर और भी सुनने में आ रही है, बीजेपी ने अपना एक सूचना तंत्र भी बनाया है। वो सूचना तंत्र ये देख रहा है कि अगर कहीं पर किसी भी नेता की टिकट काटी जाती है तो फिर वो नेता का अगला स्टेप क्या होने वाला है। क्या वो पार्टी छोड़ करके जाएगा, या फिर यहीं पर ही बैठ जाएगा, या क्या आगे उसने करना है। इन सारी संभावित जो कार्य प्रणाली है उसको वो पहले से ही देख रही है, ताकि क्या इफेक्ट जो है वो पड़ने वाले हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो। देखो, भारतीय जनता पार्टी बड़ा फूक फूक के कदम रखती है, और इनका जो नेटवर्क है बड़ा वास्ट है। तो स्वाभाविक है जिनकी टिकट कटेगी उन पर नज़र रखी जाएगी। पार्टी इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक है हरियाणा। अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है और जम्मू कश्मीर में हार जाती है, तो उसका असर सीधा सीधा फिर महाराष्ट्र पे और
झारखंड पे पड़ेगा। तो महाराष्ट्र फिर दोबारा बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है इनके लिए। तो वो एक एक ये नहीं कि भाई अब नज़र है, पूरे चुनाव में नज़र रखेंगे कि जिनकी टिकट कटती है पार्टी के लोग हैं उनकी क्या भूमिका रहती है, उनको मनाने का भी प्रयास किया जाएगा, उनको धमकाने का भी प्रयास किया जाएगा, मना के धमका के किसी तरह से पार्टी को डैमेज ना कर सके वो जी लोग। जी। क्योंकि नगर आपने भिवानी नगर परिषद में देखा था कि यहाँ से जैसी विधायक के नज़दीकी को टिकट नहीं मिली तो स्वाभाविक है इंडिपेंडेंट खड़े हुए तो वो जीत गए। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कई हलकों में ये दिक्कतें आएंगी। तो वो इस चीज़ में नज़र रखेंगे, पूरा मॉनिटरिंग करी जाएगी इस चीज़ की, डे टू डे मॉनिटरिंग रहेगी, चुनाव में भी मॉनिटरिंग करी जाएगी, हल्का वाइज प्रभारी भी बनाए जाएंगे जो इस चीज़ की रिपोर्ट ऊपर देंगे। पल पल की नज़र जो है वो रखी जा रही है, एमएलएज के ऊपर देखा जा रहा है कहीं वो किस किस से मिल रहा है, कहाँ कहाँ वो जा रहे हैं। हाँ पल पल की खबर जो है उनकी, चाहे सूचना तंत्र के माध्यम से हो, चाहे संघ के माध्यम से हो, मतलब तमाम तैयारियां जो है बीजेपी ने कर ली हैं ताकि सारी की सारी उनको सूचनाएं एकत्रित होती रहे, पता लगता रहे कि कौन सा नेता कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या क्या बातें हुई हैं। क्या फ़ायदा होने वाला है सर इससे, क्या मानते हैं? देखो उससे और तो कुछ नहीं, और ये ज़्यादा इस चीज़ का असर नहीं पड़ता अभी तो, कौन कहाँ जा रहा है कैसे जा रहा है, जिसने जाना है जाएगा, जिसने नहीं जाना नहीं जाएगा। पार्टी तो देखो, जो लोग पार्टी में रह के विरोध करेंगे तो उन पे चेक करने के लिए प्रयास करेंगे, और जिसने जाना है तो पार्टी लंबा चौड़ा उसको नहीं रोकेगी, और ब्लैकमेलिंग में तो नहीं आएगी ये पार्टी। हाँ, जिसके पल्ले कुछ है तो उसको तो वैसे टिकट मिल जाएगी। हाँ, कुछ राव इंद्रजीत का ग्रुप है जैसे, वो बड़ा मजबूत ग्रुप है तो उनको नहीं नाराज़ नहीं करना चाहेंगे, उनसे बैठ के नेगोशिएट करके। कल परसों उनको दोनों तीनों मंत्रियों को प्रधानमंत्री जी ने भी बुला रखा था भाई, उनको कहा गया है भाई देखो पार्टी लाइन से बाहर ना जाए कोई भी, और पार्टी पूरा ध्यान रखेगी आप लोगों का भी, उनकी बात भी सुनी गई है। तो उसके बाद फिर आज जो पार्टी की जो सबसे बड़ी कमेटी है स्क्रीनिंग की, अमित शाह जी, तो अब तो मोहर लगानी है बस, प्रधानमंत्री जी ने तो एक बैठना है और मोहर लगानी है। लगभग आज उन्होंने फाइनल इसलिए किया है सारा। एक नेताजी सीनियर लीडर सर भिवानी के अंदर आए थे, बैठक के अंदर उन्होंने बैठक ली थी, जो इनका बीजेपी कार्यालय है वहाँ पर। वहाँ पर बैठक लेते हुए उन्होंने कई लोगों के चेहरे पढ़े। एक व्यक्ति को तो उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने एक चुटकुला भी सुनाया। उन्होंने कहा कि जब गंगा नदी निकलती है उसके बाद जहाँ जहाँ जाती है, जैसे जैसे गिरती है, कुछ पानी वाष्प बनकर ऊपर भी उड़ जाता है और कुछ पानी आगे चलता रहता है। जो वाष्प बन के चला जाता है उसका कोई भी जानकारी नहीं होती, वो कहाँ गया, कौन था कौन नहीं था। एक चुटकुला उन्होंने एक इस तरह से महत्वपूर्ण बना करके सुनाया कि अगर वो बीजेपी में से चले जाएंगे तो वो वाष्प बन के उड़ जाएंगे और उनका फिर कोई भी ठिकाना नहीं होगा। इनडायरेक्ट उनको कह दिया भी तुम जो कुछ हो तुम पार्टी के कारण हो, और बाहर जाओगे तो तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि पार्टी उनको ज़्यादा मनाने का प्रयास नहीं करेगी, क्योंकि वो ये जरूर चाहेगी कि ये लोग पार्टी में रह के नुकसान ना करें। अगर उनको ये लगेगा कि ये चुनाव में पार्टी में रह के नुकसान कर रहे हैं ऑफिशियल कैंडिडेट का, तो वो उसको तुरंत बाहर करेंगे। मतलब टिकटें कटने की संभावनाएं भी प्रबल हैं कि बहुत सारे नेताओं लगभग मान के चलो आप 15 से 20 एमएलए की टिकट काटने का लगभग तय है। और पार्टी ने जैसे मध्य प्रदेश में किया था या और स्टेट्स में किया था, राजस्थान में किया था, वही मॉडल लगभग यहाँ लगाया गया। तो अब देखते हैं किसकी लॉटरी खुलती है, परंतु इतना ज़रूर है कि आज रात तो लगभग उनकी टिकटें बटेंगी जिनकी ऑलमोस्ट तय था वही टिकट। वो एक गाना नहीं सर, यही रात अंतिम, यही रात आखिरी, तो नेताओं की नींदें जो है वो काफी। अब ये वैसे तो 4-5 चलाते हैं, वैसे तो उड़ी रहेंगी, बीमार भी हो जाएंगे कई लोग। कईयों के लिए आज आखिरी, कईयों की आज चैन की नींद भी हो जाएगी, क्योंकि उनकी है ही चैन की, वो तो मान के चल रहे हैं हमारी टिकट है। हाँ, वो जो बड़े लीडर हैं उनसे जब टिकटें उनको तो बांटने के लिए कहा गया है, हाँ, तो उनकी तो फाइनल ही है। तो तय है। लेकिन सुधा यादव वाला सर जो मामला है कि वो टिकट बांट रही है और उनकी कटवाने के लिए, मतलब कि आप देखो सुधा यादव की टिकट पे भी संशय है, राव नरवीर की टिकट पे भी संशय है। या तो इनको राविंदर जी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, या फिर पार्टी हाईकमान को राविंदर जी को मनाना पड़ेगा। तो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल लिया होगा, सीनियर लीडर्स हैं।
और अमित शाह जी आज जब आए हैं तो मीटिंग की है तो चलो कोई ना कोई रास्ता निकाला गया है, तो लगभग सीटों पर तय कर देंगे। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से दोनों ही पार्टी, चाहे बीजेपी की बात की जाए चाहे कांग्रेस की बात की जाए, शीर्ष नेतृत्व जो है वो मीटिंगें बैठ के कर रहा है ताकि टिकटों का जो काम है वो फाइनल रूप उनको दिया जा सके, और फाइनल रूप लगभग दे भी चुके हैं। जल्द ही जो टिकटें हैं वो भी बांटी जाएंगी ताकि लीडर अपने अपने हल्के में जाकर के अपने अपने लोगों से वोट मांग सकें, लोगों को बीच में जा सकें। इन तमाम तैयारियां जो है वो शीर्ष नेतृत्व ने कर ली है। और जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि राव इंद्रजीत को भी 6 टिकटें दी गई हैं, हालांकि ये सूचनाएं हैं कि वो भी 6 लोगों को एडजस्ट करवा पाएंगे। और काफ़ी सारे नेता ऐसे भी हैं जो कि बेशक से टिकटें बांट बेशक से रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की टिकटों पर भी संशय के बादल जो है वो मंडराने लगे हैं। खैर, वो तो आने वाला समय बता पाएगा कि क्या होता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।